नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 3 सितंबर और आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, बात करेंगे जीवीके पीआईएल में लगे अपर सर्किट की और चर्चा होगी इसके प्राइस टारगेट की, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जीवीके पीआईएल को भुगतान के लिए अदानी ग्रुप ने कौन से कदम उठाए, उससे जुड़ी एक खबर देखते चलें। अगर एबीपी में छवि खबर की माने तो यहाँ लिखा हुआ है कि हवाई अड्डों के अधिग्रहण के लिए अदानी ग्रुप शेयरों की बिक्री से जुटाएगा $1 अरब। अदानी ग्रुप की इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने की होड़ में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी सबसे आगे है। मिडिल ईस्ट के ही एक सॉवरेन वेल्थ फंड ने हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के जरिए ग्रुप से संपर्क किया है। फ्रेंड्स, थोड़ा विस्तार देख लें तो इसमें आगे दे रहा है कि अदानी ग्रुप जीवीके ग्रुप से मुंबई के 2 हवाई अड्डों के अधिग्रहण के लिए शेयरों की बिक्री से $100 अरब की पूंजी जुटाएगी। अदानी ग्रुप फंड के लिए कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, एक कनाडाई फंड और सिंगापुर के एक फंड से बात कर रहा है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स फंड जुटाने के लिए 10 से 20% की हिस्सेदारी बेच सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक जो न्यूज है उसमें यह है, फंड जो $100 अरब का जुटाया जाना है उसमें 10 से 20% की जो अदानी एयरपोर्ट्स की होल्डिंग्स है उसमें से बेचा जा सकता है। कई फंड से संपर्क करेगा अडानी ग्रुप। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक अडानी ग्रुप की इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने की होड़ में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी सबसे आगे है। मिडिल ईस्ट के ही एक सॉवरेन वेल्थ फंड ने हिस्सेदारी खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर के जरिए ग्रुप से संपर्क किया है। अडानी ग्रुप समूह मुंबई हवाई अड्डे में जीवीके समूह की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह ने सोमवार को कहा था कि उसका मुंबई हवाई अड्डे में जीवीके समूह की हिस्सेदारी खरीदने और नियंत्रण हासिल करने का करार हो गया है। अडानी इंटरप्राइज ने शेयर बाजारों को भेजी सूची में कहा कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने जीवीके एयरपोर्ट डेवलपर्स के ऋण के अधिग्रहण के लिए करार किया है। जीवीके समूह के पास मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड की 50.50% हिस्सेदारी है। ऋण को इक्विटी में बदल दिया जाएगा। सूचना में कहा गया है कि अडानी समूह मायल में एयरपोर्ट्स कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका और विडवेस्ट की 23.5% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए भी कदम उठाएगा। इसके लिए उसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की मंजूरी मिल चुकी है। यह सौदा पूरा होने के बाद जीवीके की 50.50% हिस्सेदारी के साथ मुंबई हवाई अड्डे में अडानी समूह की हिस्सेदारी 74% हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये रहे इससे जुड़ी हुई पूरी खबर, जिसके ऊपर यह स्टैंप लगता हुआ दिख रहा है कि डील तो फाइनल हो ही गई और उस डील को अमली जामा पहनाने के लिए फंड कहां से इकट्ठे करने की योजना चल रही है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जीवीके के शेयर प्राइसेस की मूवमेंट में कितना दम बाकी है, क्योंकि आखिर जो कंपनी में निवेशक हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने भी अपने पैसे इस कंपनी में निवेश कर रखा है, उनका कंसर्न इसके प्राइस के अपसाइड मूवमेंट से अधिक है और कंपनी की स्थिति इन प्राइसेस को कहां ले जाता हुआ दिख रहा है, इसके ऊपर उनका ज्यादा ध्यान केंद्रित है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो मेरी खुद की एनालिसिस है वह मैं आपसे शेयर करता हूं। आप मेरी एनालिसिस से 100% अलग विचार रख सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, या यह भी हो सकता है कि आप मेरे विचारों से सहमति भी रखते हो। तो फ्रेंड्स, फिलहाल 2-3 जो डिसइन्वेस्टमेंट डील हुए, जिसमें फ्यूचर ग्रुप का इन्वेस्टमेंट हो या रुचि सोया का इन्वेस्टमेंट हो या आलोक इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट हो, तो उन सब के प्राइस मूवमेंट से मैं अगर इसके प्राइस मूवमेंट की तुलना करूं तो उन सभी डील्स से इस डील में एक बहुत बड़ा फर्क है। उन सभी डील्स ने फाइनल होने में एक लंबा समय लिया, जिससे उसके न्यूज के चलते उन कंपनियों के शेयर प्राइस लगातार अपसाइड ग्रोथ करते रहे, किंतु डील फाइनल होने के बाद उनकी तेजी या तो स्लो हो गई या थोड़े दिनों आगे चल करके रुक गई, क्योंकि डील फाइनल होने की अवधि लंबी होने के कारण उनके प्राइसेस पहले ही काफी खींच चुके थे। फ्रेंड्स, जीवीके पीआईएल और अदानी ग्रुप की यह डील बहुत गोपनीय रखी गई और बहुत जल्द ही निपटा दी गई।
इसे खबरों में लगातार सुर्खी बनने का मौका नहीं मिला, इसलिए इस डील के अंदर जो पोटेंशियल है और इसके शेयर प्राइसेस के अपसाइड रिवर्सल की जो पोटेंशियल है वह इसके शेयर प्राइसेस में आफ्टर डील दिखनी ही चाहिए और इनके शेयर प्राइसेस अपर सर्किट के माध्यम से कुछ दिनों ऊपर अपने वास्तविक प्राइस के आसपास तक जाना ही चाहिए। और फ्रेंड्स, मेरे अनुमान के हिसाब से इसकी प्राइस कम से कम 10 से 12 रुपए तक अगर चली जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर इसके रिटर्न की स्थिति को देखें तो यहाँ देख रहे हैं कि आज इसने अपने निवेशकों को 4.10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक पहले जिन्होंने भी इसमें निवेश किया है उन्हें 14% से अधिक का मुनाफा हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर एक महीने पहले किसी ने इस कंपनी में निवेश किया होगा तो उसे लगभग 66% का मुनाफा हुआ है और फ्रेंड्स, अगर एक साल पहले किसी ने इसमें निवेश किया होगा तो आज भी लगभग 11% के नुकसान पे खड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इसके रिटर्न की स्थिति। अब फ्रेंड्स, इसके अगर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में हर एक चीज रेड ही रेड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में सफिशिएंट डाटा नहीं है और रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट के बारे में कह रहा है कि स्टॉक हैज नॉट बीन एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। और फ्रेंड्स, यहाँ डिविडेंड रिटर्न के बारे में कह रहा है कि स्टॉक डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न्स। एंट्री पॉइंट के बारे में कह रहा है कि नॉट ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट, स्टॉक इज इन ओवरबॉट जोन। और फ्रेंड्स, रेड फ्लैग फाउंड, तो इसके डिफॉल्ट होने के चांसेस अधिक हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की स्थिति। जिन सारी चीजों को ध्यान में रख करके आपको निवेश करना है, आपका निवेश पे कितना जोखिम होगा उसकी एनालिसिस करके ही आपको इसमें आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, अब इसके कारोबार की स्थिति को देखें तो यहाँ एनएसई की वेबसाइट पर आ गए, बाजार बंद हो चुका है और बाजार बंद होने के बाद भी जो इसके ऑर्डर बुक की स्थिति है उसमें अभी भी 10,03,985 शेयर की इसमें जो बाइंग ऑर्डर खड़ी है और फ्रेंड्स, सेलिंग क्वांटिटी नील है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखेंगे कि जो क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है वह 72,98,511 की हुई है, जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी 42,10,601 की है और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो है वो लगभग 58% की एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी है। तो फ्रेंड्स, ऑर्डर बुक को देख करके लग रहा है कि निवेशकों का इस कंपनी के अंदर नजरिया बहुत ही बुलिश है। और फ्रेंड्स, इसके प्राइस मूवमेंट को देख लें तो प्राइस मूवमेंट, जैसा कि अभी आपको इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देख के मैंने बताया था कि आरएसआई यहाँ आप देख रहे हैं कि 70.56 लगभग 71 की वैल्यू रखती है, जो ओवरबॉट जोन में शेयर है ये बता रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ एमएससीडी की स्थिति देख लें तो एमएससीडी लगातार बुलिशनेस अपनी दिखा रही है, जो प्राइस में आने वाले दिनों में भी मजबूती रहने के संकेत हैं। फ्रेंड्स, प्राइस कैंडल आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि दिन में थोड़ा सा इसका नॉर्मल ट्रेड खुला हुआ था, लेकिन फाइनली यह अपने अपर सर्किट पर ही बंद हुआ। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके प्राइस की मूवमेंट। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, आपसे मैंने जितनी बातें शेयर की इस कंपनी के बारे में, तो इन पे निवेश करने से पहले आपको इन सारी इंफॉर्मेशन के आधार पर अपना एक रिसर्च करनी चाहिए, अपनी एक स्टडी करनी चाहिए और उसके बाद ही इस कंपनी में कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लेना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर जीबीके पीआईएल के बारे में आपको कोई सुझाव चाहिए तो आप gcapitalnews@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसे क्लिक करेंगे और आपकी ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खुल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।